हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें अपन बात करने वाले सनमित इंफ्रा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक जो है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रिलेटेड सेक्टर है, यानी कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी वगैरह है उसके अंदर डीलिंग का काम करता है और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। करंट प्राइस जो स्टॉक की चल रही है 11.99 यानी कि 12 के आसपास चल रही है। आज अपन स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं और आने वाला इसके क्या टारगेट रहने वाले, सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ में आने वाली है। इस स्टॉक के अंदर आपको एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है, या फिर करंट टाइम में कैसी सिचुएशन चल रही है, क्या आपको एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, या फिर लॉस चल रहा है तो उसके अंदर आपकी क्या सिचुएशन है, क्या रणनीति बनानी है, तो सारी चीज़ों के बारे में अपन समझेंगे। अगर सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट है 189 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये जो कंपनी है बेसिकली स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 1 के ऊपर चल रही है इस स्टॉक की। उसके बाद में इसने डिविडेंड यील्ड जो दिया था 0.29 का दिया था। बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर जो चल रही है 2 के आसपास चल रही है। अर्निंग पर शेयर जो है 0.45 के ऊपर चल रही है। स्टॉक का पीई जो चल रहा है 26 के ऊपर चल रहा है। अगर ये सेक्टर के पीई से कम होगा तो अच्छी बात है, तो सेक्टर का पी 39 चल रहा है, तो ये सेक्टर के पीई से कम है, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद में पीबी रेशियो जो चल रहा है 5.97 के ऊपर चल रहा है, तो ये भी नॉर्मली है, मतलब 2 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा 5 के आसपास चल रहा है तो ठीक ही है। इस स्टॉक के अपन चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसके कुछ टेक्निकल को समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है लगातार इसका बढ़ता जा रहा है और अब आज के दिन इसका वॉल्यूम बहुत कम ट्रेड हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 लाख का वॉल्यूम और 5 लाख का जो वॉल्यूम था 1 वीक और 1 मंथ के अंदर बीच में इसने ट्रेड किया था, लेकिन 7 लाख का जो वॉल्यूम है वो येस्टरडे को ट्रेड हुआ है इसके अंदर, और आज के दिन सिर्फ 2 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। 7 लाख का वॉल्यूम येस्टरडे को, मतलब कि होली से 2-4 दिन पहले ट्रेड, जब मार्केट ओपन हुआ था लास्ट 24 को ओपन हुआ था, तो 24 को इसके अंदर 7 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। इसके बाद में जो आज जो मार्केट हुआ है ओपन हुआ है उसके अंदर 2 लाख का ही ट्रेड हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसके रिटर्न को देखेंगे तो 3 साल के अंदर -80 का रिटर्न दिया है, और उसके बाद में इसने ऑलमोस्ट सारा नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो ये जो कंपनी है पिछले 3 सालों से नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो आप इस कंपनी को कंसीडर नहीं कर सकते। सॉरी, मैंने यहाँ गलत बताया। 3 साल के अंदर तो इसने 19% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल से तो ये कंपनी जो है नेगेटिव रिटर्न ही देती आ रही है। तो जो रिटर्न के मामले में ये कंपनी नेगेटिव है, और अपन को मेनली क्या रिटर्न ही चाहिए ना, तो इस हिसाब से मैं ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करूँगा और आपको सलाह करने की, इन्वेस्ट करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपन देख लेते हैं। इसके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि सनमित इंफ्रा स्टैंडोलॉजी दिसंबर 2023 नेट सेल्स 21.69 करोड़, डाउन 31.6% ईयर ऑन ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इसके अंदर 31% का डाउनफॉल आया है सेल्स के कंपैरिजन में। पिछले साल की जो सेल्स थी वो अच्छी आई थी, लेकिन इस साल इसके 31% का इसने डाउनफॉल दिखा दिया है पिछले साल के कंपैरिजन में, और इस साल 21 करोड़ की नेट जो सेल्स हुई है वो कम हुई है। ये तो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की बात हो गई। अपन इसके फाइनेंशियल की ओर बढ़ जाते हैं, और फाइनेंशियल के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू को अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में जो इसका रेवेन्यू है वो कम आया है। 2022 के अंदर 146 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और इस साल 139 करोड़ का ही किया है, तो रेवेन्यू के अंदर कमी आई है। क्वार्टर बेस के ऊपर अगर रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर बेस के अंदर सितंबर क्वार्टर में 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और वहीं पे वो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 21 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इसका रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। अब नेट प्रॉफिट की ओर बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। तो क्वार्टर बेस के ऊपर अगर प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले सितंबर क्वार्टर के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट था, और दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, एनुअल बेस के ऊपर इसका नेट प्रॉफिट कैसे चल रहा है उसको अपन देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रॉफिट है वो उसके अंदर भी कमी आई है। आप यहाँ पे देखिए 6 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट 2022 के अंदर हुआ था, वो कम होकर के 2023 के अंदर 5 करोड़ का हो गया है, यानी कि 1 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है। अब अपन इसकी इनकम स्टेटमेंट की ओर बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे अपन को मेनली सेल्स को देखना रहता है। पिछले साल की या फिर पिछले क्वार्टर की तुलना में सेल्स जो है बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर बेस के अंदर बात कर रहा हूँ, तो सितंबर क्वार्टर में 18 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर बढ़ के 21 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर क्वार्टर बेस के ऊपर तो जो है इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ी हुई आ रही है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है।
अब अपन इसको देखें, चलिए हाफ ईयर के बेस पे इसकी सेल्स को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ ईयर के अंदर 71 करोड़ की मार्च 2023 में थी और सितंबर 2023 के अंदर 52 करोड़ की सेल ही हुई है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल जो है लगातार कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग सालाना बेस के ऊपर साल सेल्स को देखेंगे, 146 की जो करोड़ की सेल 2022 के अंदर हुई थी मार्च 2022 में, वो कम होकर के मार्च 2023 में 139 करोड़ की रह गई है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है रिटर्न सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं। अब चलिए बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर अपन को मेनली क्या समझना रहता है, मैं आपको पता ही होगा, मेनली इसके करंट के एसेट और लाइबिलिटी और ये चीज़ें देखनी अपन को जरूरी रहती है। तो इसके एसेट और लाइबिलिटी को समझने के लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले इसकी लाइबिलिटी को समझेंगे, उसके बाद में करंट एसेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके सामने करंट की लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो पिछले साल जो इसकी लाइबिलिटी 9 करोड़ थी वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास चली गई, यानी कि 15 करोड़ की लाइबिलिटी यानी खर्चे हो गए हैं इसके। अब करंट के एसेट की ओर बात कर ले तो एसेट देखिए 36 करोड़ के एसेट पिछले साल थे और 44 करोड़ के एसेट इस साल हो गए। एसेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है और लाइबिलिटी उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, एसेट जो है ऑलमोस्ट 3 गुना है लाइबिलिटी का कंपैरिजन में, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की, और अब अपन इसके बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर 72% की प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है। कुछ भी प्लेस्ड पड़ा हुआ, जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, कुछ भी प्लेस्ड नहीं पड़ा हुआ, इनका स्टॉक सारे 72% एक साल से सेम रेंज के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 27% की पब्लिक की होल्डिंग है, और इसी तरीके से जो प्रमोटर की होल्डिंग है, जिस तरीके से प्रमोटर ने इसके ऊपर ट्रस्ट बना रखा है, तो इसी हिसाब से तो इस कंपनी के जो शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड के अंदर जो इसके मूवमेंट बन रहे हैं वो मेरे को पॉजिटिव बनते नज़र आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के मूवमेंट तो इसमें फंडामेंटली तो पॉजिटिव बन रहे हैं, लेकिन चार्ट को अपन एक बार और देख लेते हैं, उसके बेस पे हमें कैसा मोमेंटम बनते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर फंडामेंटल अगर पॉजिटिव भी बन रहे तो भी चार्ट भी नेगेटिव बन सकता है, जैसा कि यहाँ पे बन भी रहा है। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म का एनालाइज कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, और 1 मंथ के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार डाउनफॉल लगता जा रहा है इसके अंदर, और जो स्टॉक है लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये 94 की प्राइस से स्टॉक जो है लगातार नीचे गिर रहा है, और अभी 11-12 रुपये के आसपास आ गया है। तो अब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या बनानी है इसके अंदर, सबसे पहले मैं इसके सपोर्ट को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए एक बार। इस जगह पे यानी कि 7.36 के आसपास इसका सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक अगर नीचे आता है तो 7 के आसपास अपना सपोर्ट लेगा, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। और लॉन्ग टर्म के अंदर तो इसके अंदर नेगेटिव ट्रेंड ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए लगातार जो स्टॉक है नीचे गिरता जा रहा है। इसके कुछ इंडिकेटर अप्लाई करें यहाँ पे, तो बुलिंगर बैंड देखिए बिल्कुल सपोर्ट लाइन के पास चल रही है ये प्राइस जो है वो। इसके बाद में मूविंग एवरेज को मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके देखूँ तो यहाँ पे देखिए 9 मैंने अप्लाई कर दिया है, 21 अप्लाई कर दिया, 44 और 80, ये सारे मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई कर दिए और सारे जो है नेगेटिव साइन दे रहे हैं। अब तो जो ये 88 वाला मूविंग एवरेज है वो भी हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के बेस पे तो ये हमें बेरिश साइन देता हुआ नजर आ रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो लॉन्ग टर्म के बेस पे तो हमें बेरिश साइन देता हुआ नजर आ रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर तो इसके अंदर नेगेटिव फॉल ही आएगा। लेकिन अब शॉर्ट टर्म के बेस पे इसके चार्ट को समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर समझने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन बन रहे होंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कोई भी ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बन रही और स्टॉक जो है लगातार नीचे गिरता जा रहा है, तो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे इसका जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 25 के आसपास रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की प्राइस नीचे तो जाएगी ये तो कंफर्म है, आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर ये प्राइस जो है नीचे जाएगी और 7-7.5 के आसपास जाके प्राइस जो है बाउंस बैक करके ऊपर आ सकती है, और ऊपर का जो टारगेट होगा 25 के आसपास होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम कुछ दिनों से कांस्टेंट बना हुआ है। 9 जनवरी के आसपास इसके अंदर वॉल्यूम ट्रेड हुआ था जो कि डाउनफॉल को लाया था, और उसके बाद में वॉल्यूम देखिए एक ही रेंज के अंदर बना हुआ है, नहीं तो बढ़ रहा है नहीं कम हो रहा है। इसके बाद में अपन इसके अंदर मैं बोलिंगर बैंड अप्लाई करके देख लेता हूँ वो क्या साइन दे रहा है। तो बोलिंगर बैंड की जो लाइन है सपोर्ट लाइन के पास चल रही है, तो ये भी हमें नेगेटिव साइन देती हुई नजर आ रही है। मूविंग एवरेज को अलग अलग को अप्लाई करके देख लेते हैं, 9, 21, 44 और 88 सारे मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई कर लिए, और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सारे जो मूविंग एवरेज है हमें नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं।
तो करंट टाइम में मैं आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। इस स्टॉक के अंदर बेसिकली पेनी स्टॉक है और इसको पंप और डंप करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। 9 रुपये का स्टॉक, सॉरी 12 रुपये का स्टॉक है, तो 12 रुपये के स्टॉक को पंप और डंप करना प्रमोटर के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। तो आप इस स्टॉक से मेरे हिसाब से करंट टाइम में बच के रहिए। 7 के आसपास स्टॉक की प्राइस आने दीजिए, उसके बाद में अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो फिर सोचना। लेकिन सिर्फ प्रमोटर की आप अगर एंट्री करते हैं तो भी प्रमोटर की होल्डिंग को देख के एंट्री मत कीजिए। कुछ और भी इंडिकेटर है, फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अलावा टेक्निकल एनालाइज भी ज़रूरी रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो इसके अंदर नेगेटिव साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं टेक्निकल के हिसाब से, लेकिन फंडामेंटल हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। तो मेरी राय मानिए, और अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो करंट टाइम में मत कीजिए। अच्छा, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए क्या राय है, तो मैं आपको सिंपली इतना ही बोलूँगा कि अगर आपने इन्वेस्ट कर भी रखा है तो जिस भी प्राइस पे आपने बाई किया, मुझे नहीं पता है किस प्राइस के ऊपर बाई किया है, अगर आपने हाई पे बाई कर दिया और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप इसको बिल्कुल भी मत बेचिए, अभी रहने दीजिए। आने वाले टाइम में अब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए, शायद आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन जिन्होंने कम प्राइस के ऊपर इसको बाई किया था, यानी कि अगर मैं प्राइस बताऊँ कि आपने ये जो साइडवेज हुआ था उस टाइम अगर इसको बाई कर लिया था, सपोज़ कीजिए 25 के आसपास आपने इसको बाई कर लिया, अगर 25 की रेंज के आसपास आपने इस स्टॉक को बाई किया था, इस जगह पे इस रेंज के आसपास अगर आपने स्टॉक को बाई किया और अब अगर आपको लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, तो करंट टाइम में आप भी 7 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए और उसके बाद में और भी नीचे गिरता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, मनी कंट्रोल के इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं, मनी कंट्रोल के टेक्निकल एनालाइज क्या बताया तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेरी बेरिश ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वेरी बेरिश साइन बन रहा है, इसका मतलब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी नेगेटिव ट्रेंड चलेगा। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी नेगेटिव साइन बन रहा है। तो ऑलमोस्ट आप वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम अपन ने देख लिया और तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर नेगेटिव साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी राय ये रही कि करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल मत सोचिए। ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो ये इंडेक्स है, ये भी हमें नेगेटिव साइन दे रही है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का एरो नीचे की तरफ बन गया है, तो बेरिश साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल के द्वारा इसकी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं उनकी। तो 13 के ऊपर आपको फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको लेके चलना है अगर आप करंट टाइम में एंट्री करते हैं तो। और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है 12.41 के आसपास लगाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराने डाटा को शो कर रहा है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 11.95 आ चुकी है। तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है बिल्कुल भी गलत बता रहा है, यहाँ पे कोई भी अपडेशन नहीं हुआ इसकी वजह से। तो करंट टाइम में मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप अगर चाहें तो इसकी प्राइस जब 7 के आसपास आ जाती है तब आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का सोच सकते हैं। सारे ट्रेंड जो है बेरिश बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपके इसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंट्री अभी बिल्कुल मत एंट्री आप अभी करंट टाइम में बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट बार बोल रहा हूँ और वीडियो को ख़त्म करने से पहले बोल रहा हूँ कि एंट्री मत कीजिएगा, 7 रुपये के आसपास आ जाए तब बाई कीजिएगा। लॉस हो रहा है हाई प्राइस के ऊपर, अगर आपने बाई किया और लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब आप इसको छोड़ दीजिए फ्यूचर के लिए। हो सकता है ये स्टॉक के अंदर अच्छी परफॉर्म हो जाए, लेकिन करंट टाइम में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इसके बारे में आपके जो डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर इसी तरीके से, और तब तक के लिए जय श्री राम।